तो स्वागत है आप लोग का अपने चैनल एनोटेन पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कल हाई स्कूल एपिसोड नंबर 10 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और स्ट्राइक के बाद चैनल पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं और मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्ट्राइक से काफ़ी ज़्यादा चैनल पर असर पड़ा है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगना चाहता हूँ, शेयर कर लो इस वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे जो ऐड है उसे स्किप मत करना, उसे जरूर पूरा देखना। और भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इसके एक भी एपिसोड को मिस न कर पाओ। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। मैं वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ी आ रही होती है और यहाँ पे सब लोग तैयार होते हैं रोकने के लिए। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मना कर देती है किसी को कुछ करने के लिए और वहाँ पे जुमान को बोलती है कि तुम इसे हैंडल करो। और वो बोलता है कि मैं एक साथ उसे आग को बुझा भी नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता, ये मेरे लिए भी मुसीबत का काम है। इस बात को सुनकर म्यूजी उसे बोलती है कि ठीक है, मैं उसे रोकने में मदद करती हूँ। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे उस कार पर जो डिफेंस लगाता है उसे उड़ा देती है और उसके मोमेंटम को कम कर देती है। जिसके बाद जुमान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस कार को वहीं पे रोक देता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सभी लोग वहां पे बच गए होते हैं और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। और मेरी सोच रही थी कि आखिरकार दुनिया में क्या हो गया है। प्रेसिडेंट सबसे पूछती है कि क्या सब लोग ठीक हो कि नहीं, और वो बोलती है कि हमें इसके लिए शुक्रिया बोलना चाहिए जुमानजी और म्यूकी का। और म्यूकी बोलती है कि मैं अगर ये कर पाती तभी मुमकिन हुआ, क्योंकि इधर इचियारा में उसके मोमेंटम को कम कर दिया था इसलिए, और उसे शुक्रिया बोलती है। और यहाँ पे मेरी एक लड़की को डांट रही होती है कि आखिरकार तुम क्या कर रही थी वहाँ पे, बाकी लोग तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है इसलिए वो लोग ट्राई कर रहे थे, पर तुम तो सेकंड क्लास स्टूडेंट हो तो तुम ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम्हारा मैजिक उतना काफ़ी ही नहीं था उसे रोकने के लिए। इधर प्रेसिडेंट सभी लोगों को बोल रही होती है कि सबसे पहले सबसे बात करो ताकि तुम इस चीज को भूल पाओ। और यहाँ पे ओनी को दिखाया जाता है जो आसपास के जो प्रॉब्लम हो रहा होता है उसे सोल्व कर रहा होता है और बाकी गाड़ियों को जाने दे रहे होते हैं। नेक्स्ट में दिखाते हैं वो लोग जहाँ पहुंचना चाह रहे होते हैं वहां पहुंच गए होते हैं। हेटेरियो यहाँ उतरता है और ओनी और उसकी बहन को देख रहा होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पे किरिया उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो बताता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंट को खो चुका हूँ, उसके पीछे एक वजह है क्योंकि मैं उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें याद है ना, उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया था और कुछ भी नहीं कर पाने की वजह से मैं परेशान हूँ। और वहीं पे ओनी की सिस्टर ने काफ़ी अच्छा किया और डायरेक्टली जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करके उसने उस चीज़ को रोक दिया है। और वहाँ पे लगता है कि तुम्हारे पास जजमेंट स्किल नहीं है और वो बताता है कि मैं उसकी बहन से ज़्यादा कुछ कैपेबल हूँ, और पर यहाँ पे मैं अपने कॉन्फिडेंस को हार चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि उसका स्किल काफ़ी अच्छा है मेरे मुकाबले। वो काफ़ी अच्छी मैजिशियन है क्योंकि उसका मैजिक काफ़ी अच्छा है। और वो सोच रहा था कि एक यंगर लड़की के स्किल के सामने वो कुछ भी नहीं है और उसका मोटिव काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा था। तभी यहाँ पे किरिया उसे बताता है कि वो जो उसका भाई है उसे तुम रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर से मर्डर करने वाला फील आता है। और ये बात को सुनकर वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तभी वो बताता है कि जब तुम्हें याद है ना अप्रैल के अंदर वो इंसिडेंट हुआ था और ब्लीच वाला इंसिडेंट, वहाँ पे किनिया ने अकेले ही जब उसके साथ लड़ाई करने गया था तब उसने देखा था कि की एबिलिटी को, और वो सच में बहुत ही खतरनाक था उस समय पे। और इस स्कूल को देखकर वो समझ गया था कि उसके डैड के अंदर से भी ऐसी वाइब आती है क्योंकि वो भी नेवी में थे और उनका ही बिल्कुल इच्छा रहती है लोगों को मारने का। और इधर भी ओनी को तरफ उसके भी ऐसी फीलिंग आती है और वो पूछता है इस तरफ है हेटारियो कि क्या उसकी बहन भी ऐसी है, और वो बोलता है कि नहीं मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। यहाँ पे किरिया बोलता है कि ये प्रेसिडेंट को बात पता चलाई तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये बात को सुनकर वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे किरिया बताता है कि पता है फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, वो है प्रैक्टिकल टेस्ट का। वो भी ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, खास करके फ्रेशमैन किया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पे ओनी और उसकी बहन को जो बात कर रहे होते हैं और उसकी सिस्टर पूछती है कि आखिरकार वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। और वो बताता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि उस बंदे ने बहुत कम तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया था जिसके कारण वो आसानी से पता भी न चले, इसके वजह से हम लोग पता नहीं लगा पाए। और सबसे पहले उसने क्या किया, पहला मैजिक को कार को जो अपना चक्का है उसको ब्लास्ट करने के लिए यूज़ किया, सेकेंड में उसके रोटेशन करने के लिए, और थर्ड से उसने एक जंप लगा कर उड़ा दिया उस गाड़ी को। और वो सही में बताता ओनी की
ये एक तरह से सुसाइडल मिशन था और तुम्हें पता है इसे करने वाला मैजिक का यूजर कौन था, उस कार में बैठा हुआ बंदा, और वो जानता था इसे मर जाएगा पर फिर भी उसने ये किया। ये सुनकर यहाँ पे ओनी की बहन बहुत नाराज हो रही थी, तभी उसे वो शांत करता है और उसे बोलता है कि ये लोग अपना लाइफ को हमेशा ही रिस्क में नहीं डालते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं गेट के अंदर, वहाँ पे उन लोग को इरिका दिखती है और जो उन्हें बोलती है कि स्वागत है। वो पहले ही से यहाँ पे आ गई थी और ये बात को देखकर ओनी बोलता है कि ठीक है तुम एक दूसरे से बात करो, और वो चला जाता है। ये बात को सुनकर इरिका गुस्सा कर रहे होते कि आखिरकार कम से कम उसे हेलो तो बोलना चाहिए था और ग्रीट तो करना चाहिए। इस तरफ ओनी की सिस्टर बोलती है कि उसे वहाँ पे अब काम होगा क्योंकि अपर क्लास के स्टूडेंट ने उसे बुलाया है। वहाँ पर देखते हैं सिबाटा भी आ जाती है। इस चीज को देखकर वो बोलती है कि काफी तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, और वो बताती है कि वो तो 2 दिन पहले ही आ गए थे। और यहाँ पे ये बात को सुनकर वो बोलती है सिबाटा की पर चिबा ने तो कहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, और वो बोलते कि मेरा मतलब ये नहीं था। म्यूजिक सिबाटा को बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, और वो पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और कितने दिन रुके हुए, ये तो एक मिलिट्री सर्विस है। तभी यहाँ पे बताती है चिबा कि मैंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। म्यूजिक इस तरह चिबा को बोलती है कि तुम्हें तो ये पसंद नहीं था कि अपने फैमिली का नाम इस्तेमाल करना, पर वो बोलती है कि चिबा फिर भी हम लोग कनेक्शन का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। बोलती है कि आखिरकार तुम अगर आज की पार्टी में आओगे कि नहीं जो सबके लिए रखा गया, और ये बात को सुनकर वो सरप्राइज होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस पार्टी को जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और ओनी अकेला ही होता है। तभी वहाँ पे इरिका उसके पास आती है और उसे बोलती है कि ओनी क्या तुम्हें एक, और वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या पहन के आ गई हो, और वो पूछती है कि तुम्हें उम्मीद नहीं था क्या, और ओनी बताता है कि नहीं मेरे को तुम्हारे बारे में ये तो उम्मीद था, आखिरकार तुम कुछ तो अजीब कर ही सकती हो। इरिका उससे पूछती है कि मेरे क्लोथ्स के बारे में क्या ख्याल है, और वो ओनी उसे कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पे तभी उसकी बहन आ जाती है और उसे वो बोलती है कि इरिका कि तुम्हारे भाई से मैंने पूछा कपड़ों के बारे में पर उसने तो कुछ बताया ही नहीं। ये बात को सुनकर यहाँ पे ओनी की सिस्टर बताती है कि ओनी है उस ड्रेस में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। ये बात को सुनकर वो बोलती है कि मुझे लगा ही था वो ऐसा ही कुछ है, पर मुझे लगा उसे कोस्प्ले तो पसंद होगा ही। और यहाँ पे ओनी की बहन बोलती है कि क्या तुम्हें क्यों लगा ये सब। तभी वो बताती है कि मैंने कहीं सुना था कि लोगों को कोस्प्ले बहुत ज़्यादा ही पसंद है लड़कों को। यहाँ इरिका यहाँ पे वो यशोदा के बारे में बात कर रही होती है और यहाँ पे इधर इरिया चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओनी को जो अपनी बहन को सारी बातें समझा ही रहा होता है। तभी 2 लड़कियां उसके पास आती है और उनसे मिलने के लिए, और वो बताती है कि तुम दोनों साथ में। ओनी उनसे पूछता है, तभी वो बताती है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हम लोग साथ में रहते हैं। और यहाँ पे ओनी को वो बताती है कि जो वहाँ पे लड़के लोग हैं और बाकी लोग हैं वो इधर म्यूजिक से बात करना चाहते हैं पर वो लोग बात नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम वहाँ पे हो इस वजह से, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे तुमसे बात करे अगर तुम उनके सराउंडेड हो। तो एक डॉगी समझा जा रहा है। और तभी यहाँ पे वो 2 लड़के यहाँ आते हैं और उनसे बताते हैं कि टीममेट्स के लिए साथ में काम करना जरूरी है, और वो लोग एक दूसरे से ही डिबेट करने लग रहे होते। तभी ओनी बोलता है कि ये दोनों डिबेटिंग पर्सन काफ़ी अच्छे हैं और सोल्यूशन भी अच्छे निकाल लेते हैं। और वो म्यूजिक को बोलता है कि तुम जाओ टीम के साथ बात करो और अपना टीम वर्क अच्छा करो। उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो चली जाती है और उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उसी बात अचानक से एरिका वहाँ पे आती है और वो लेके आती है यशोदा को और उसे बोलती है कि देखो ये कौन आया, और वो वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कराने वाली होती है। तभी यशोदा उसे बोलता है उन्हीं को मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं किसी को इस तरह मिलूंगा, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। ये बात को सुनकर ओनी बोलता है कि कोई नहीं तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि आखिर लियो बाकी लोग कहाँ हैं। तभी एरिका बताती है कि लियो तो इन कपड़ों में फिट ही नहीं होगा, खास करके वेटर के कपड़ों में, अपना ही मिकी भी इसमें फिट होगी, इसलिए किचन के अंदर फिजिकल वर्क कर रहा है। और जो मिकी है वो क्या कर रही है, बर्तन धोने के काम कर रही है। तभी यहाँ पे यशोदा बोलता है कि चलो अपने काम पे लग जाते हैं, और वो बोलती है कि रुको तो सही अभी तो कुछ देर बात करने दो। और वो उसे बोलती है कि देखो वहाँ पे प्लेट्स खाली पड़े हैं जाकर उसे सही करो। और यहाँ पे वो चला जाता है और ओनी उसे बोलता है एरिका को कि थोड़ा सा उस पर आराम से बात करो वरना तो वो ज़्यादा गुस्सेल हो जाएगा। और वो बोलती है कि मैं उसकी फीलिंग को समझती हूँ पर मैं जानती हूँ कि वो जितना सीधा बनता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है मुझे। एरिका इधर बताती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है, उसे जबरदस्ती उनके पेरेंट्स के द्वारा भेजा गया है। और यहाँ पे ओनी बोलता है कि क्या इनसे कुछ भी बदलने वाला है, और वो बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी। और वो बताती है कि तुम जानते ही हो ना कि तुम कोल्ड हार्टेड वाले बंदे हो, इसके वजह से वो बताती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ उससे ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि तुम जल्दी इमोशनल नहीं होने वाले हो, इसके वजह से मैं तुम्हें खुलकर बात भी कर सकती हूँ, इसलिए शुक्रिया ओनी।
ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ पे देखा जाता है ओनी की बहन को, जो कब से उसे देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि ओनी अभी तक उसे देख नहीं रहा है और समझाने की उसे क्या फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में ओनी की बहन को देखकर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कितनी प्यारी लड़की है और बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चीज को देखकर यहाँ पे एक नया बंदा मसाकी जो बोलता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि वो लड़की कौन है। और यहाँ पे उसका दोस्त जॉर्ज बताता है कि ये एक सेकंड क्लास स्टूडेंट है, इसका नाम है म्यूजिकी और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये बात को सुनकर यहाँ पे जॉर्ज उल्टा ही मसाकी को पूछता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी लड़कियों में इंटरेस्ट लोगे, पर कोई तो वजह होगा। और ये बताता है मसाकी कि नहीं, वो वजह नहीं है, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पे अनाउंसर उन लोग को बोलता है कि स्वागत है हम लोगों को जिनको इन्वाइट किए हैं यहाँ के सभी गेस्टों को। और वो बंदा बोलता है कि ठीक है, तो स्वागत करते हैं हमारे एकेडमी के रिच सुबह को। और वहाँ पे डायरेक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पे कुछ लड़के सोच रहे थे कि वो 10 क्लन में से एक होगा। तभी वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बंदा छुपा होता है। ओनी इस चीज को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण वो पूरी जगह को स्कैन कर लिया है। और वहाँ पे ओनी बिल्कुल घबरा गया होता है। तभी वो बंदा सामने आता है और वो लड़की हट जाती है। अब बाद में पता चलता है कि एक तो ये प्रैंक किया होता है उस बंदे ने। आते ही वो सब बंदे को स्वागत करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैजिक का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे अगर मान लो कि मैं एक टेररिस्ट होता, फिर भी यहाँ पे 5 ही लोग ऐसे थे जो ये जान सकते थे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, और कुछ ही लोग उससे बच सकते थे। उतने ही लोग यहाँ पे कैपेबल हैं जो मुझे रोक सकते थे अगर मैं गैस ब्लास्ट या कुछ और करता तो। उसके बाद वो उन लोग को बताता है कि वो बंदे के पास बहुत ज्यादा ही मैजिक है, पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को कम कर दिया था, जिसके कारण सब लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी स्ट्रेंथ को देखकर। और वो बताता है कि अगर ये आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप लोगों में से बहुत लोग अभी बहुत कुछ को सीखना है मैजिक के अंदर और अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके बाद तो वो अब इंसिडेंट के वो इम्प्रूव करेंगे। और वो बताता है कि जो लोग अगर ताकतवर है पर उनके पास मैजिक को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कमजोर ही है एक तरह से। इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पे सिखाएंगे कि मैजिक का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी ये स्पीच सुनकर वहाँ के सभी लोग देखते हैं तालियां बजा रहे होते हैं। और यहाँ ओनी भी समझ गया होता है कि ये बंदा कंट्री के ऊपर इसलिए क्योंकि जो इसके स्पीच ऑफ सोसाइटी वाला प्रैक्टिस है, टेक्निक है मैजिक का, वो काफी अच्छा है। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है लड़कियों के रूम में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ओनी की सिस्टर की आखिरकार हम लोग कल क्या करेंगे। और वो लोग सोच रहे होते कि कोई मैच देखने के लिए बात कर रहे होते। तभी यहाँ पे दूसरी लड़की बताती है कि नहीं, वो तो प्रेसिडेंट की स्पीच सुनने जाएगी और देखेगी कि किस तरह वो जीतती है। और उसके स्पेशल नाम उससे बुलाती है स्नाइपर, जिसके नाम सुनकर ओनी की बहन पूछती कि ये कौन है। और वो बताते कि ये तो प्रेसिडेंट का निकनेम है और उसके बहुत ज्यादा ही फैंस है। एक सीन पे उनके डोर पे कोई आता है और इस तरफ होनोरा जाके देखती है तो उनके कुछ दोस्त होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्यों ना चलो ना हम लोग बेसमेंट में चलते हैं, वहाँ पे नहाने को फैसिलिटी है। ये बात को सुनकर इधर ओनी की सिस्टर बोलती है ये तो मिलिट्री सर्विस है और हम लोग कैसे जा सकते हैं। तभी दूसरी लड़की बताती है हम जा सकते हैं, हमने यहाँ पे परमिशन ले लिया है, 11 बजे के बाद हम जा सकते हैं, तो चलो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस तरफ वॉशरूम के अंदर म्यूजिक नहा कर निकलती है और यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है वो दूसरी लड़की को जो यहाँ पे होनरा को परेशान कर रही होती है और उसके पास बढ़ती जा रही होती है। कह रही थी क्या मैं तुम्हें एक बार छू सकती हूँ, और वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। जो वो दूसरी लड़की है सीधा ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसके कारण होनरा पीछे हट जाती है और वो अपनी दोस्त से सुजुकी की मदद मांग रही होती है, पर वो उसके सामने से निकल जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ये बात को बोलकर वो वहां से निकल जाती है। बाकी लड़की को ऐसा लगता है कि मौका मिला है और वो उस पर होनरा पर टूट पड़ते हैं। और तभी दिखाता है इधर ओनी की सिस्टर को जो अंदर जाती है और कहती है कि आखिरकार आवाज क्यों आ रहा है। तभी उसे देखकर सब लड़कियां रुक जाती है और वो बोलती है कि और यहाँ पे जैसे ही म्यूजिक अंदर आती है वो लोग रुके होते हैं और वो क्या क्या हुआ, और वो बोलते हैं कि तुम सच में काफी अच्छी लग रही हो और उसको देख रहे होते हैं। और वहाँ पे देखते हैं होनरा जो बोल रही थी कि तुम्हें नहीं पता म्यूजिक नॉर्मल लड़की है तो उसे परेशान करना बंद करो। उसके बाद वो बोलती है म्यूजिक की बहन की तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं भी तो लड़की हूँ और तुम भी तो लड़कियां हो, तो क्यों ऐसे कर रही हो। अब वो लोग बताते हैं बाकी लड़की कि मुझे पता है कि हम लोग एक लड़की है पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ अजीब सा लगता है। और उसके बाद देखते म्यूजिक को जो आकर नहाने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे वो लोग मस्ती मजाक कर रहे होते इस चीज को सुन रही होती है उसकी दोस्त, और वो जैसे ही अंदर आती है वो देखती है नॉर्मली सब लोग बातचीत ही कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट एक लड़की को जो बोलती है कि एक बहुत सा हैंडसम सा लड़का था वो बहुत देर से इधर म्यूजिक को ही देख रहा था। ये बात को सुन वो बोलती है कि हाँ मैंने भी उसे देखा था। और यहाँ पे म्यूजिक
बोलती है कि कौन सा लड़का, वो जिसे मैंने एक बार फोटो में ही देखा है और उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। और यहाँ पे बाकी लड़कियों को गलतफहमी हो गई होती है कि वो लव एंड फर्स्ट साइड है। अब पर वहाँ पे म्यूजियम के कंफर्म करते कि वो तो उस बंदे को ज़्यादातर जानती ही नहीं है और उसने ध्यान ही नहीं दिया था। इस बात को सुनकर बाकी लड़कियां उससे पूछती कि आखिरकार तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है हमारे भाई को छोड़कर। उसके बाद वो बताती कि मेरे और मेरे भाई का रिश्ता खून का है, इसकी वजह से हमारे कभी भी एक दूसरे को रोमांटिक वे में नहीं देखा है। और ये बात को सुनकर वो लोग बिल्कुल शौक होते हैं। पर बाकी लड़के उससे पूछते कि तुम बताओ तुम्हारे टाइप का आखिरकार किस तरह के लड़के पसंद है। ये बात को सुनकर वो बिल्कुल शौक हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है इस तरफ यशोदा मतलब मिकीको को जो यहाँ पे अपने स्पिरिट मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद ही उसे एक चीज को सेंस होता है और वहाँ पे वो अटैक करता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही वो पावरफुल अटैक होता है, जिसके कारण उसे याद आता है कि आगे बढ़ते हुए दौड़कर उस तरफ जाता है। और उसे याद आता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो उसने वो अपने एबिलिटी और मैजिक पे कंट्रोल खो दिया था बहुत साल पहले। और उसके बाद उसके मास्टर की बात याद आती है कि याद रखना कि तुम कहाँ पे खड़े हो, इसलिए सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को देखना। ये बात को सुनकर वो आगे की तरफ जा रहा होता है अपनी बिल्डिंग की तरफ, पर बाद में मुड़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि किस तरह उन्होंने भी बहुत कमजोर होने के बाद भी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को हराया था एक वीक मैजिक के साथ। और यहाँ पे वो सीधा ही उस तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे एनिमीज होते हैं और वो सोचता है कि वो नहीं कर सकता तो वो भी करेगा। और वो सीधा ही जाता है, तब पता चलता है कि उसको 3 बंदे हैं वहाँ पे और वो अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और उनके वेपन को तोड़कर उन पे करंट का अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो आगे बढ़कर इधर खड़ा ही होता है, तभी उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने उसे कवर दिया है तभी ये हो पाया। तभी बाद में पता चलता है कि पीछे से वहाँ ओनी आता है और कहता है कि म्यूजिक की ये मैं हूँ। अब बाद में पता चलता है कि वो गन कैसे टूटा था, वो था ओनी की मैजिक की मदद से। इसी चीज़ को दिखाते हुए हमारा